नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग ल्यूसेंट सीरीज़ का विविध सामान्य ज्ञान में भारत में प्रथम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि लेक्चर 1 रहेगा और ये ल्यूसेंट सीरीज़ का वीडियो नंबर 3 रहेगा। चलिए मूव करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इससे पहले हम लोगों ने भारत में प्रथम महिला और भारत में प्रथम पुरुष को कवर कर लिया है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप आसानी से वहां से जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी आप टॉपिक देख रहे हैं, भारत में प्रथम अन्य, ये आज हम लोग करने जाएंगे। यह आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तीसरा नंबर भारत में प्रथम अन्य। उसके बाद भारत में सर्वाधिक बड़ा लंबा ऊंचा, विश्व में प्रथम सर्वाधिक बड़ा ऊंचा लंबा, विश्व में अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, प्रमुख देश, राष्ट्रीय स्मारक, मानचित्र रेखाएं, प्रमुख देश की समाचार एजेंसियां, ये जितने भी फैक्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सारे लूसेंट से ही रिलेटेड हैं। एकदम लूसेंट में जैसा दिया हुआ है उसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पर आपके लिए इस टॉपिक को बना कर रखा हुआ है। लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा जानकारियाँ है वो लूसेंट में नहीं दिया हुआ है, तो वो आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा, ये रहा प्रोफाइल फोटो। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देखिए, 4 अगस्त 1956 को अप्सरा की स्थापना की गई थी। अप्सरा भारत के साथ साथ एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर भी था। नेक्स्ट, भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी आईएनएस चक्र, ये प्रोफाइल फोटो और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। इसे लॉन्च किया गया था 2008 में, अक्टूबर 2008। इसकी लंबाई 114 मीटर थी। निर्माण प्रारंभ हुआ था 1993 में और ये रशिया से लिया गया था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर और रशिया को वापस लौटा दिया गया जून 2021 में। ठीक है, चलिए। भारत की प्रथम पनडुब्बी वो रहेगा आईएनएस कावेरी। ठीक है, ये प्रथम पनडुब्बी है। ठीक है, ये रहा प्रोफाइल फोटो और ये रहा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। 23 सितंबर 1943 यहाँ पर मैं ऐड कर दे रहा हूँ। 1943 को यह भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और 30 सितंबर 1977 को इसे सेवा मुक्त कर दिया गया। ठीक है, ऐड किया गया 1943 में और सेवा मुक्त हुआ 1977 में। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत, ये रहा प्रोफाइल फोटो और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। देखिए, ये भारतीय नौसेना का प्रथम वायुयान वाहक पोत है। कहने का मतलब है, ये आप जो प्रोफाइल फोटो में देख रहे हैं, यहाँ पर फाइटर जेट भी आसानी से लैंडिंग किया जा सकता है या फिर टेक ऑफ किया जा सकता है। 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका था। ठीक है, चलिए मूव करेंगे। अगला जो है, भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल कौन सा है? अग्नि, ये रहा प्रोफाइल फोटो और ये रहा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। उड़ीसा के व्हीलर तट से ये सफल परीक्षण किया गया था। ठीक है, उड़ीसा के व्हीलर तट, ये व्हीलर तट जो है वो उड़ीसा स्टेट में है, जो कि ईस्टर्न कोस्ट में पड़ता है। वहाँ से इसका सफल परीक्षण किया गया था। इसके अलावा अग्नि मिसाइल के कुछ प्रमुख संस्करण हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, 4 एंड 5। देखिए, इसका मारक क्षमता जो है अग्नि 1 का 700 से 800 किलोमीटर है, मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 2 की 2000 किलोमीटर मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 3 के 2500 किलोमीटर से अधिक है, जो कि मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 4 मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है, मध्य दूरी बैलिस्टिक मिसाइल ये भी है। लेकिन अग्नि 5 की बात करें तो ये मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है, जो कि एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। कहने का मतलब है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में इसके द्वारा अटैक किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए एक एशिया एक कॉन्टिनेंट है, मान लीजिए अफ्रीका में आपको अटैक करना है, तो ये इस वाले मिसाइल से अटैक किया जा सकता है, अग्नि 5 से। समझ में आया? चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। भारत का प्रथम मिसाइल कौन सा है? पृथ्वी, ये रहा उसका प्रोफाइल फोटो और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2 में 1983 में ये मिसाइल जो है विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था और इसी विकास कार्यक्रम के तहत पृथ्वी जो है वो पहला मिसाइल बनाकर तैयार किया गया था।
इसके अलावा पृथ्वी के 3 संस्करण हैं, देख लेते हैं। पृथ्वी 1, 2 और पृथ्वी 3 यहाँ पर है। मारक क्षमता पृथ्वी 1 का जो है वो 150 किलोमीटर है और इसे 1994 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। पृथ्वी 2 जो है इसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर है, इसे वायुसेना में शामिल किया गया था। पृथ्वी 3 तीसरा, जिसका मारक क्षमता 350 किलोमीटर से अधिक है और इसे नौसेना में शामिल किया गया था, जिसका कोड नाम धनुष था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए मूव करेंगे। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत कहाँ हुई थी? इडुक्की, केरल में। ठीक है, केरल जो है एक वेस्टर्न कोस्ट का स्टेट है। ये रहा प्रोफाइल फोटो, कुछ इस तरह का ब्रॉडबैंड नेटवर्क होता है, देखने में कुछ इस तरह। और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हम लोग देखेंगे। देखिए, केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रसारण मंत्री जो हैं रविशंकर प्रसाद ने इसकी शुरुआत की थी कब? जनवरी 2015 में। कौन से कार्यक्रम के तहत? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ये प्रोग्राम को इन्होंने चालू किया था। प्रथम हाई स्पीड ये रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत रविशंकर ने की थी। ठीक है, मूव करेंगे। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ये रहा प्रोफाइल फोटो और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। फैक्ट नंबर 1 में बोल रहा है तारापुर परमाणु जो स्टेशन है वो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, इसकी जो स्थापना है इस परमाणु स्टेशन की वो 28 अक्टूबर 1969 को की गई थी भारत में पहली बार। यह भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच हस्ताक्षरित 123 समझौते के तहत किया गया था। स्टेशन का संचालन भारतीय राष्ट्रीय बिजली निगम द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय ये रहेगा आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। ये रहेगा प्रोफाइल फोटो और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। भारत की ये पहली ओपन यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि आंध्र प्रदेश हैदराबाद में है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। ये आपको डेट भी याद रखना है और नाम भी याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ईयर 1982। चलिए मूव करते हैं। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था 1951 ईस्वी में। ये कुछ प्रोफाइल फोटो और ये है कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। पहले एशियाई खेलों का जो आयोजन हुआ था वो 4 से 11 मार्च के अंतराल में हुआ था 1951 ईस्वी में। ठीक है, जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और इस एशियाई खेल में भारत ने टोटल 51 पदक जीते थे, जिसमें 15 स्वर्ण यानी गोल्ड, 16 रजत और 20 कांस्य पदक इन्होंने जीता था। रजत यानी कि सिल्वर और कांस्य यानी ब्रॉन्ज। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज इंग्लिश में वो रहेगा। ठीक है, तो 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य पदक शामिल थे इसमें, टोटल 51। मूव करेंगे। प्रथम कॉमनवेल्थ खेल का आयोजन दिल्ली में हुआ था ईस्वी 2010। ये रहा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन दिल्ली में हुआ था 2010 में। ठीक है, राष्ट्रमंडल 2010 के ईस्वी में जो खेल हुआ था, जो कि दिल्ली में हुआ था भारत में, उसमें टोटल 38 स्वर्ण पदक, 27 रजत और 36 कांस्य पदक भारत ने जीते थे। ये भारत में यानी कि भारत में पहली बार हुआ था और एशिया का दूसरा बार है, जो कि 1998 में कुआलालंपुर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय। पहले हम लोग खुला विश्वविद्यालय पढ़े थे, अब हम लोग प्रथम विश्वविद्यालय पढ़ेंगे। तो इसका आंसर जो रहेगा नालंदा विश्वविद्यालय रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रहा उसका प्रोफाइल फोटो और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। देखिए, ये प्राचीन नालंदा 5वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक यहाँ पर शिक्षा का केंद्र था। वर्तमान में ये कौन सी जगह पर है? ये भारत के बिहार राजगीर में स्थित है। नालंदा जो है दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय में से एक था और यूनेस्को ने नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया था। मूव करेंगे। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली पीतमपुरा। ये रहा लोगो, सत्यम शिवम सुंदरम, और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी की तरफ हम लोग साझा करेंगे। एक्स्ट्रा जानकारी देखिए, ये दूरदर्शन जब शुरुआत हुआ था तो सप्ताह में
3 दिन आधे आधे घंटे के लिए प्रसारण में आता था। तब इसको टेलीविज़न इंडिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1975 में इसका नाम बदलकर दूरदर्शन कर दिया गया। दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 को हुआ था। ये सारे के सारे फैक्ट जो है यहाँ पर जो देख रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको लुसेंट पे देखने को नहीं मिलेंगे, ये एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो इसे भी आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। चलिए मूव करते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण 15 अगस्त 1982 को हुआ था। ठीक है, ये रहा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। सॉरी, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 25 अप्रैल होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा जानकारी में दिखाई पड़ रही है। 25 अप्रैल 1982 को पहली बार टीवी पर रंगीन प्रसारण यानी कि इंग्लिश में कलर ब्रॉडकास्ट शुरू किया गया था। पहला मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र, निर्माता फाल्के, 1912 में बनकर ये मूवी तैयार हुआ था। ये रहा वो मूवी का प्रोफाइल फोटो। और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार का उद्घाटन 1969 ईस्वी में शुरू कर दिया गया था और ये पुरस्कार पाने वाली पहली अभिनेत्री देविका रानी रॉरिक जी हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। प्रथम बोलती फिल्म आलमारा, जिसके निर्देशक हैं ईरानी जी और इसका रिलीज डेट 1931। ये रहा प्रोफाइल फ़ोटो और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। आलमारा के कुछ प्रमुख किरदार हैं जैसे कि मास्टर विट्ठल, जुवेद, जिल्लो, सुशीला और पृथ्वी राज कपूर। ठीक है, इसके अलावा फिल्म की कहानी जो है वो जोसेफ डेविड ने लिखी है और इसके जो डायरेक्टर है वो ईरानी जी हैं। फिल्म जो है 124 मिनट की फिल्म थी। इस फिल्म को इम्पेरियल मूवीटोन नामक प्रोडक्शन कंपनी ने प्रोड्यूस किया था। भारत की पहली टेक्निकल फिल्म झांसी की रानी, ये रहा प्रोफाइल फ़ोटो और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। झांसी की रानी 1953 में भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक ड्रामा मूवी थी जिसका निर्माण और निर्देशक सोहराब मोदी जी थे। नेक्स्ट, भारत की प्रथम 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चातन, ये रहा प्रोफाइल फ़ोटो। प्रथम प्रोजेक्ट सीरियल हम लोग, जिसका शुरुआत 1984 में हुआ था और प्रथम 3D मूवी का भी शुरुआत जो है वो 1984 में हुआ था। ये भी आपको डेट याद रखना है। ये रहा प्रोफाइल फ़ोटो। चलिए मूव करते हैं। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गज़ट प्रकाशन 1780 में हुआ था। ये रहा प्रोफाइल फ़ोटो बंगाल गज़ट का और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। बंगाल गज़ट जो है वो अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था जिसे किसने प्रकाशित किया था? जेम्स अगस्टस हिक्की ने, और ये सबसे पहले कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था 1780 ईस्वी में। प्रथम महिला रोजगार कार्यालय जयपुर। तो आज हम लोगों ने भारत में प्रथम यानी कि फर्स्ट इन इंडिया के टॉपिक को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चले के, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।